जो अभी कार्य शुरू कर रहे हैं, सब मिलकर और आगे बढ़ना, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने मन की स्थिति को सही रखना और अपने कर्तव्य सही ढंग से करते रहना, ये एक उद्देश्य ये हमारे कार्य का होता है। और इसके लिए आज हम यहाँ हैं। उलग सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में भी अच्छे कार्य हो रहे हैं। योग एक ऐसा विषय है जो हर के साथ जुड़ा है। जैन मुनियों के साथ में, जैनिज़्म के साथ में योग है ही, क्योंकि योग में जैनिज़्म भी है। योग में हम जो भी बात करते हैं वो जैनिज़्म के साथ की ही बात होती है, लेकिन योग इज़म नहीं है, कोई धर्म संप्रदाय नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि हर व्यक्ति को योग करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग कहता है कि भाई अपने मन को सही स्थिति में रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, और ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया था स्वच्छ भारत, वो बहुत सही अभियान था। और स्वच्छ भारत के बाद आता है स्वस्थ भारत। स्वच्छता अगर नहीं हो तो स्वास्थ्य आ ही नहीं सकता, इसलिए स्वच्छ के बाद अब स्वस्थ भारत, ये हम अब अभियान आगे चलाएंगे। द योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज ईस्ट, ये ऐसी संस्था है जहाँ की मैं डायरेक्टर हूँ। ये संस्था 100 साल पुरानी है और अब ये 100वां साल हम मना रहे हैं। 28 और 29 तारीख को MMRDA ग्राउंड में हमने बहुत बड़ा आयोजन किया है फंक्शन का, और वहाँ हर तरफ से लोग आएंगे, देश भर से, दुनिया भर के, क्योंकि योग तो फॉरेन कंट्री में बहुत प्रचलित है ही। तो हमारे 50,000 से ज़्यादा तो टीचर्स सारी दुनिया में हैं, क्योंकि 100 साल पुराना आश्रम है, और वो सब आएंगे और वहाँ काफ़ी अलग अलग कार्य होंगे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होंगे जहाँ हम बताएंगे तो खाना पीना कैसे होना चाहिए, क्योंकि गलत खाना तो गलत प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए कैसा सादा सात्विक खाना बनाना, कैसे टेस्टी बनाना, तो बड़े बड़े शेफ्स आएंगे, रणवीर ब्रार और वो मेहता और ये वो लोग भी आ रहे हैं, बना के बताएंगे और आपको खिलाएंगे कि देखो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ से भी कितना स्वास्थ्यप्रद खाना हो सकता है। और इसीलिए हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होंगे वहाँ प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो हमारे कार्य की शुरुआत करेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज़ें अब होने लगेगी और अच्छी चीज़ों को अब फैलाना है। अब तक हम बहुत साइलेंट थे, बहुत बोलते नहीं थे, लेकिन अब हमें देखा है कि अब हमें बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि गलत चीज़ें बहुत आ रही है देश में। गलत गलत लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की जगह पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब योग इंस्टीट्यूट में हाथ में ली है बाजी, और देवेंद्र भाई योग इंस्टीट्यूट के साथ में ही जुड़े हैं, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं, इंस्टीट्यूट से निकले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के ये कार्य को आगे बढ़ाएं, और आज हम ये महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात। मर्यादा महोत्सव की अगर बात करें तो क्या कुछ खास है, क्या इससे समाज को क्या संदेश मिलेगा? समाज में हमें यही कहना है, जो मैं बता रही थी कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। मेरा स्वास्थ्य मेरे हाथ में है, मेरे मन की स्थिति मेरे हाथ में है, मैं दूसरों को ब्लेम ना करूं। जैसे अभी ये बता रही हूँ, ये आज यहाँ के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बारिश नहीं आई इसलिए वो दुखी हैं और वो परेशान हैं और जगह जगह धरना दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर एक काम नहीं कर सको तो दूसरा काम करो, दूसरा ना कर सको तो तीसरा करो। गांधी जी ने क्या बताया था कि चरखा लेके चरखा ही काटो, कि जिससे कुछ न कुछ आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सको। तो ये जो मानस हो गया है कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ और आप हमें मदद करो, उसकी जगह अगर ये नहीं मिला तो मैं और क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। अगर मेरे पैर नहीं है तो मेरे हाथ तो है, मेरा दिमाग तो है, हाथ नहीं है। यानी ये जो सोच है लोगों की, उसे बदलना है। हमेशा मदद मांगने की जगह वो समझते नहीं है कि अपने शरीर में बहुत ताकत है, अपने अंदर बहुत ऊर्जा है। मन अगर सही रखो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये जो आज की बात है, यही सब, ये भी विश्वास होना चाहिए उन्हें
वगैरह, ये सुसाइड और आत्महत्या और ब्लेम करना और काम छोड़कर और धरना देना, ये सब तो बहुत गलत चीज़ें हो रही है और हमें इसी सब को रोकना। चलते चलते आखिरी सवाल, ब्रिटिश संसद ने जी हमारे जयंत जी को सम्मानित किया जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुशी वाली बात, ये बहुत ही खुशी वाली बात है कि अब वो समझ रहे हैं कि किस तरह इंसान अपने आप को बिल्कुल अगर साधे, सही तपस्या करे, सही तपस्या का ढंग, तो वो बहुत बेहतर और बेहतर इंसान बन सकता है। तो जब फॉरेन के लोग भी हमारे गुण देख रहे हैं, अपने देश के लोगों को जो देखना ज़रूरी है, अपनी जो संस्कृति है उसमें बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। वो फॉरेन के लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ अभी इंस्टीट्यूट में 40 देश के लोग रह रहे हैं और वो योग सीख रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं सब जगह से? क्योंकि वो देख रहे हैं हमारी संस्कृति में कितनी ताकत है, हमारी स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कितनी ताकत है। इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ से जुड़कर और वो आगे सब लोगों को सिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है और मुझे बहुत खुशी है कि पुलक सागर जी को उन्होंने सम्मानित किया। श्री पुलक सागर जी महाराज के जो इस शांतिदूत अवार्ड के अवसर पर जो मुझे यहाँ आने के बाद बहुत खुशी मिल रही है और मैं एक जैन होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि हमारे साधु भगवंत को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक शांतिदूत पुरस्कार मिला है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी साधु भगवंत हैं, पुलक सागर जी और भी साधु भगवंत हैं, वो हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करते रहें ताकि हम अपने समाज को नई दिशा दे सकें। बहुत खुशी की इवन गौर की बात है कि मुझे आदरणीय गुरुदेव जी ने मुझे यहाँ आने का एक न्योता दिया और मौका दिया और मुझे लगता है कि प्रोग्राम जो जिस उत्साह से चल रहा है, जितना लोगों में एक एक्साइटमेंट है, तो मैं भी उसका एक भाग होना चाहता हूँ और कुछ न कुछ यहाँ सीखने के लिए आया हूँ, गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि उनके जो सिद्धांत हैं, उनके प्रिंसिपल्स है और जैनिज्म के प्रिंसिपल्स है, मेरे जीवन में बहुत उपयोगी रहे हैं और वहाँ से मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। बहुत गर्व की बात है समाज के लिए, हमारे देश के लिए कि हमारे जो एक विश्व लेवल पे हमारे साधु भगवंत को एक इतने अच्छा बड़ा एक पुरस्कार मिला है शांति दूत के नाम से। और मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान है वैसे भी एक शांति दूत के रास्ते पे चल रहा है, अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है, भगवान महावीर के रास्ते पे चल रहा है। और वही एक जैनिज्म के जो प्रिंसिपल्स है, अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, वो संसार को एक नई दिशा दे सकते हैं। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, टेररिज्म की हो, पॉवर्टी की हो, एनवायरनमेंट की हो, वो सब सुलझाने में बहुत कुछ मदद मिल रही है और मिलेगी।
ही सुंदर, मन को प्रसन्न करने वाला। और महाराज जी ने आज जो बोला है वो सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम और ज़्यादा रईस हो गए, अच्छे विचारों के रईस हो गए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं तो सम्मान देने आया हूँ, सम्मान लेने नहीं आया हूँ। यही संतों की वाणी हम बचपन से गाते आ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह के विचार मेरे मन में भी बना के रखें और मैं जीवन में आनंद लेता रहूं। आज के कार्यक्रम में मुझे प्रमोद ने, देवेंद्र जी ने कहा कि आना है तो आना ही है, और आपके आशीर्वाद भी मिला, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि हमारे संतों को इंग्लैंड में ब्रिटिश काउंसिल की ओर से सम्मान मिलता है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है और हम अपने को धन्य समझते हैं। फंक्शन हो गया है मर्यादा के तरफ से, तो शांति का संदेश देने के लिए और शांति अपने देश के विकास के लिए, दुनिया के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज यहाँ जैन मुनि जो है, जैन महाराज है, वो यहाँ आए थे। उनको शांति दूत का पुरस्कार भी दे दिया है। जो पुलक सागर जी है और देवेंद्र भाई जी है, उन्होंने आज का प्रोग्राम में रखा गया था। तो मुझे लगता है कि शांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह महावीर जी ने, गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया था, तो भारत में शांति पैदा करने में आज तक भी हमें सफलता नहीं आ रही है। लेकिन शांति प्रस्तावित होनी चाहिए मानव के विकास के लिए, और उसके लिए आज का ये सम्मेलन था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको ये सम्मान दिया है, तो कितना गौरवशाली बात है भारत देश के लिए। ब्रिटिश हाँ, मतलब ये भारत के लिए गौरवशाली बात है कि मतलब जो लंदन से आकर यहाँ जो हमारे तो लंदन से आकर मतलब यहाँ महाराज जी को जो पुरस्कार दे दिया है, तो एक अच्छी बात है कि भाई पुलक महाराज जी का जो काम है, पुलक सागर जी का जो काम है, ये बहुत बड़ा काम है। वो बहुत बड़ी सैक्रिफाइस वाले साधु है और संत है, और महावीर जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए, शांति धर्म को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। कहना चाहेंगे मर्यादा महोत्सव में आप शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं महाराज जी के ऊपर कहना चाहूँगा कि हमारे सबसे बड़े महाराज जी, जिनको जैन समाज के प्रवचनों के, भगवान महावीर जी के संदेशों को लेके मानवता के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जो संदेश पहुँचाते हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ा उनका जो मिशन है, प्रथम राष्ट्र की आज़ादी की रक्षा, राष्ट्र के प्रति हर समाज के लोगों को प्रवचनों के द्वारा उनके अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना पैदा करना सबसे अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं था, अगर पहले पता होता, मैं चल तो नहीं सकता इतना, पर महाराज जी के आशीर्वाद से, भगवान महावीर जी की कृपा से मैं पूना से बॉम्बे पैदल चल के ज़रूर आता। और अगली बार मेरी कोशिश रहेगी, कहीं भी ऐसा मौका मिला, जितना भी मैं चल सकता हूँ, मैं उनके चरणों के साथ साथ ज़रूर कदम से कदम जोड़ने की कोशिश करूँगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाराज जी को सम्मानित किया है, कितना गौरव की बात है देश के लिए। देखो, महाराज जी के लिए ये कोई चीज़ें बड़ी नहीं है, हमारे लिए बड़ी। जिस संत महापुरुष ने सब कुछ त्याग दिया हो, तन पे कपड़ा नहीं, पाँव पे जूता नहीं, कड़क सर्दी हो या गर्मी हो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता का संदेश के लिए शांति के दूत बन के पूरे देश में, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि शांति का संदेश और घर घर तक पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा। और उन्होंने जो दिया जगाया है, उस दिए को हम लेकर के पूरे देश के कोने कोने में जाते थे, अब और तेजी से इस रफ्तार को बढ़ाएंगे।
देवेंद्र जी महाराज जिन्होंने ये आयोजन किया उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और उनका सबका बड़ा आभारी हूँ। ब्रह्मचार्य जी का आभारी हूँ, गौरव जी का हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनका हूँ, आहूजा जी का हूँ, सारे समाज का मैं बहुत आभारी हूँ। ख़ास तौर पे आप मीडिया का सबसे बड़ा आभारी हूँ। इतना मीडिया भैया कहाँ आता है, बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे। आपका बहुत शुक्रगुजार कि आपने महाराज जी का संदेश, उनका शांति का संदेश, उनका सेकुलरिज्म का संदेश, उनका राष्ट्र का संदेश पूरी दुनिया में पहुँचाने का कोशिश किया है मीडिया ने। मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ये जो संदेश है ये बंद कमरे में नहीं रहेगा। ये संदेश आपके द्वारा पूरे दुनिया के कोने कोने में हमारा जो समाज है उन तक आपने पहुंचाया है। मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अरे अरे आइए। और ये मेरे भाई साहब साउथ अफ्रीका से देखो कितने बड़े ऐसे समाज सेवी राष्ट्रभक्त शादियों के लिए, गरीब बेटियों की शादी के लिए सेवा करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, ये गुजरात के लोगों के अंदर ही हिम्मत है। जो करते हैं वो दिल से करते हैं, व्यापार दिमाग से चलाते हैं और सेवा मानवता की दिल से करते हैं। दो में दो खूबियां देखी, व्यापार दिमाग से, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, मजलूमों की सेवा, गरीब बेटियों की सेवा, ये लोग दिल से करते हैं। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतनी दूर से आते हैं यहाँ और ऐसे लोगों को, ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि इनका हौसला बढ़े। थैंक यू। लो मैं उठा लो। कुर्सी पर Thank you very much. Thank you. Thank you. सबसे पहले तो मैं देवेंद्र भाई जी का शुक्रिया अदा करूँगा, अभिनंदन भी दूँगा साथ में। तो बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और इनकी जो लगन और मेहनत की परिणाम से आपने देखे बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। तो ये बहुत मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सबके साथ स्टेज शेयर करूँ। हमारे देश के लिए बहुत, हालांकि जो वो काम करे वो सबसे ज़्यादा गौरव की बात है। सम्मान तो एक तरह का मोटिवेशन होता है। वो पुलक सागर जी महाराज को तो वो नीड भी नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी जो मानवता की सेवा है वही उनके लिए बड़ा सम्मान है जो ईश्वर की तरफ से उनको जो ब्लेसिंग मिली है। और हमारे लिए भी, हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है कि हमारी प्रेजेंस में उनको ये सम्मान मिला। तो हमारे लिए भी एक बड़ा ऑनर हो गया है कि हम ये सम्मान में हम एक विटनेस बने। देवेंद्र भाई जी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, उसके लिए क्या देना चाहिए? उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ये सेकंड प्रोग्राम है, जो पहले मैंने भाईचारा महोत्सव का प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया था। ये सेकंड प्रोग्राम में मैं स्पेशल अफ्रीका से आया हूँ, 20 आवर्स 20 घंटे की ट्रैवल करके आया हूँ, सोया भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आज इतने जोश में हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि इतना अच्छी तरह उसने ऑर्गेनाइज किया और हमारा भी मान सम्मान किया, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमारे भाई साहब ने। और एक चीज़ खाली मैं बता दूं, हमारा जो फाउंडेशन है रिजवान आदतिया फाउंडेशन 4 साल से इंडिया में काम कर रहे हैं और 4 साल में इंडिया के अंदर तकरीबन 4 लाख और 4 लाख से भी ज़्यादा मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि लोगों को बेनिफिट मिला है। ये तो अभी शुरुआत है, बहुत आगे काम करना है। सबका आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा और हमारे सबके गवर्नमेंट के और दूसरे हमारे कॉर्पोरेट फ्रेंड्स के सबके सपोर्ट मिलेंगे तो 4 लाख नहीं, हम 40 करोड़ तक पहुंचेंगे। हम इंडियन से हमारे पास स्पिरिचुअल पावर की ब्लेसिंग है, हम यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो यही हम विज़न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।